हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा अल्टरनेट का कॉन्सेप्ट। आप जानते होंगे अल्टरनेट क्या होता है। जैसे कि आप एकेडमिक क्लासेस करते होंगे कहीं पे, तो वहाँ पे रहता था एम डब्ल्यू एफ और TTS रहता था। मतलब एक के बाद दूसरा, इसी को बारी बारी कहते थे। जैसे MWF मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, थर्सडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। मतलब एक के बाद जो दूसरा दिन होता है वही बारी बारी होता है, एक दिन छोड़ के दूसरा दिन। इसी को हम बारी बारी कहेंगे। आइए इसका कॉन्सेप्ट हम एग्जांपल की हेल्प से सॉल्व करते हैं कॉन्सेप्ट को। जैसे मान लीजिए ए है और बी है। ए जो है एक काम 10 दिन में करता है, बी जो है एक काम को 5 दिन में करता है। और टोटल यूनिट वर्क जो होता है, इन दोनों का जो एलसीएम होगा 10, यही टोटल यूनिट वर्क होता है। मान लेते हैं ये 10 कुर्सी हमारे पास, कुर्सी की एग्जांपल लेते हैं। 10 कुर्सी है। ये जो है एक दिन में कितनी कुर्सियाँ बनाएगा? 10 इकन्ना में एक, ये इसकी क्षमता है। उसकी क्षमता है एक दिन में एक कुर्सी बनाने की। और बी की क्षमता 5 दूनी 10, ये इसकी इफ़िशियंसी होती है। बी की इफ़िशियंसी एक दिन में 2 कुर्सी बनाने की है। ए की इफ़िशियंसी एक दिन में एक कुर्सी बनाने की। जैसे कि आपसे बोल दें वो काम की स्टार्टिंग करता है ए, तो ए जो है काम की स्टार्टिंग करेगा, फिर उसके बाद बी आएगा, दूसरे दिन ए नहीं आएगा। अल्टरनेट डे कॉन्सेप्ट यही कहता है। और फिर तीसरे दिन जो है ए आएगा, फिर चौथे दिन उसी प्रकार से बी आएगा। ऐसे ऐसे काम जारी रहेगा जब तक 10 यूनिट वर्क काम पूरा ना हो जाए। ए जो है एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता था? एक। ए के सामने एक लिख देते हैं। और बी एक दिन में 2 कुर्सी बनाता था। तो उसी प्रकार से फिर ये एक बनाएगा, फिर 2 बनाएगा, फिर एक बनाएगा, 2 बनाएगा। अब यहाँ पे इसको ऐड करते हैं। 2 1 3 3 6 3 9, 9 काम हो रहा है। यहाँ पे टोटल काम 10 था, एक काम बच रहा, फिर ए से करवा लेते हैं। ए जो है एक काम करेगा यहाँ पे। अब टोटल काम जो हो जाएगा 10, इन सभी को ऐड करेंगे तो टोटल काम हो जाएगा 10। 10 यूनिट काम हो चुका है। कितने दिन लगे हैं? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन। उसमें आपसे पूछता है ये 10 यूनिट काम अल्टरनेट डे में ए और बी कितने दिन में करेंगे? तो आप कहेंगे 7 दिन में। लेकिन आपको ऐसे नहीं सॉल्व करना है। एग्ज़ाम में आपको OMR शीट भरना होता है, गोला भरने का नंबर मिलता है। तो आप इससे पूरा आप ऐसे नहीं करेंगे। वो प्रोसेस आपका कुछ और है, जो सेकेंडों में आंसर आएगा आपका। वो प्रोसेस ये है। ए जो है, बी जो है, सॉरी गाइस, यहाँ पे बी लिख लेते हैं। बी जो है एक दिन में एक कुर्सी बनाता है और बी जो है 2 कुर्सी बनाता है। ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट। आपको वो सीरीज़ नहीं उतारना है। और आपसे ये भी पूछता है कि मान लीजिए 23वें दिन कौन काम करने आएगा, तो उसी 23वें दिन आप उस कॉन्सेप्ट से सीरीज बनाएंगे। फिर उसके बाद आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। इसी के हेल्प से आप बता सकते हैं कि कौन से दिन कौन काम करने आएगा। तो आप ए जो है, ए की पोजीशन जो है ऑड है, पहले दिन काम करने आ रहा था, इसलिए ये विषम है, ऑड को विषम बोलते हैं। बी जो है इवन है, इवन का मतलब होता है सम। आपसे बोल दिया जाए 24वें दिन कौन करने काम आएगा, तो ये 24वां नंबर क्या है? सम है, इवन है। तो बी की पोजीशन इवन है, तो बी करने आएगा। उसी प्रकार से 25वें दिन कौन काम करने आएगा, तो आप बोलेंगे 25 दिन जो है, 25वें दिन ये ऑड नंबर है और ऑड के लिए ए की पोजीशन है ऑड, तो 25वें दिन ए काम करने आएगा। तो आप बता सकते हैं कि कौन काम करने आएगा। तो आप इस कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व जब करेंगे, ए जो है, बी जो है, एक इसकी इफिशियंसी एक 2 थी, तो ये 2 दिन में जो काम हो रहा है 1 + 2 यानी 3 यूनिट काम हो रहा है। आप टोटल काम 10 यूनिट करना था, तो आप इसमें ऐसी डिजिट से मल्टीप्लाई कीजिए, गुणा कीजिए कि इसके आसपास या सेम डिजिट आ जाए। तो आप कहेंगे 3 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 9 यूनिट काम हो जाएगा। और जब 9 यूनिट काम इसमें 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इसमें भी करना पड़ेगा आपको 3 से। तो यहाँ पे 6 दिन में 9 यूनिट काम हो रहा है। अभी भी एक काम बचा है, क्योंकि 10 टोटल यूनिट काम 10 था, एक बचा है। एक कौन करने आएगा? अब एक कैसा डिजिट है? ये ऑड है। ऑड के लिए कौन आएगा? ऑड, ए की पोजीशन ऑड है, हमने बता दिया है आपको कॉन्सेप्ट। तो ए जो है एक काम करने आएगा। तो यहाँ 6 दिन में
एक काम कौन करने आएगा, तो एक एक एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे एक काम, और ये टोटल काम 10 हो चुका है। एक काम यहाँ आके ऐड हो जाएगा, 10 यूनिट काम, यानी 6 यानी 7 दिन में 10 यूनिट काम हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे ए है और बी है, यहाँ पे बी है। ए का जो दिन है 12 दिन काम करता है, बी जो है 18 दिन काम करता है। इन दोनों का एलसीएम भी टोटल यूनिट वर्क होता है, या कह लीजिए टोटल कुर्सी बनाना है। 12 दिन ए काम करता है, 18 दिन बी काम करता है। क्वेश्चन बोला ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 तथा 18 दिनों में कर सकते हैं। एक काम करना शुरू करता है और वे बारी बारी से एक दिन काम करते हैं, तो काम कितने दिनों में ख़त्म होगा। तो आइए ए जो है 12 दिन काम करवा लेते हैं, बी से 18 दिन काम करवाते हैं। इन दोनों का एलसीएम होगा 36, यही टोटल यूनिट वर्क होता है। आप कहेंगे 12 तिहाई 36। ए जो है ए की जो क्षमता है एक दिन में 3 कुर्सी बनाने की है, 18 दूनी 36, और बी की जो क्षमता है एक दिन में 2 कुर्सी बनाने की है। तो ए और बी, ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है। अब ये जानते हैं ये ऑड पोजीशन है इसकी, ये इवन पोजीशन है। तो यहाँ पे 2 दिन में 5 यूनिट काम हो रहा है। आपको काम कितना करवाना है, 36। आप इस 5 में ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, या 36 आ जाए, 36 के आसपास आ जाए, तो आप कहेंगे 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 सत्ते 35 यूनिट। अब इसमें 7 से मल्टीप्लाई किए तो इसमें भी करना पड़ेगा आपको 7 से। तो आप कह सकते हैं 14 दिन में 35 यूनिट काम हो चुका है। 36 में 35 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 यूनिट काम आपका बचेगा। और वो 1 यूनिट काम कौन करेगा, एक जानते हैं डियर आप कि जो एक की पोजीशन है वो ऑड है, और एक काम करना है, एक जो है ऑड नंबर है, तो ए से वो काम करेगा। तो 14 दिन प्लस एक काम को कौन करने आएगा, ए की क्षमता 3 थी। अब ये एक काम आप इससे करवा रहे हैं तो इसमें ऐड हो जाएगा एक काम, यानी 36 काम हो चुका है। 14 3 42, 1 43 बट्टे 3 दिन में वो 36 यूनिट काम को कर लेगा। तो डियर देख रहे हैं आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है आपका, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को, यहाँ पे 3 लोग हैं, पी है, क्यू है, आर है। पी जो है 30 दिन में काम करता है। यहाँ बोला पी क्यू आर एक काम को क्रमशः 30 दिन, 15 दिन, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी पहले दिन काम करता है, जिससे काम करवाए उसको पहले लिखा जाएगा। फिर क्यू दूसरे दिन काम करता है, और फिर आर तीसरे दिन काम करता है, और इसी तरह आगे भी कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। क्यू जो है 15 दिन काम करता है, 15 दिन। क्यू जो है 15 दिन काम करता है। आर जो है 20 दिन काम करता है। इन तीनों का एलसीएम जो होगा 60 होगा, 23 दूनी 60, 15 चौको 60, 20 तिहाई 60। पी की जो एफिशिएंसी एक दिन में 2 कुर्सी बनाने की है, क्योंकि जो ये 60 कुर्सी हमारे पास टोटल है। पी जो है एक दिन में 2 कुर्सी बनाने की क्षमता है, क्योंकि एक दिन में 4 कुर्सी बनाने की क्षमता है। आर को एक दिन में 3 कुर्सी बनाने की क्षमता है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं पी क्यू आर। पी जो है एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है। पी से काम स्टार्ट कर रहा था तो पी को पहले लिख दिया गया, पी पहले दिन काम करता है। क्यू जो है दूसरे दिन काम करेगा, उसकी क्षमता 4 है। उसी प्रकार से आर तीसरे दिन काम करेगा, वो एक दिन में 3 कुर्सी बनाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं पी क्यू आर 3 दिन काम करते हैं, और वो टोटल काम कितना करते हैं, 2 4 6 3 9 यूनिट काम करते हैं। आपको 60 यूनिट काम करवाना है डियर। तो आप इस डिजिट में ऐसी मल्टीप्लाई कीजिए, किसके आसपास है ये आ जाए। तो आप कहेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9 54 यूनिट काम हो चुका है। जब आप इसमें मल्टीप्लाई किए तो इसमें भी करें, 6 3 18, यानी 18 दिन में 54 काम हो चुके हैं। आप यहाँ से 54 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 यूनिट काम बच रहा है, और 6 यूनिट काम जो है कौन करने आएगा। तो आप 18 दिन काम हो चुका है, 19वें दिन कौन काम करने आएगा। तो आप यहाँ से गिनेंगे, पहले दिन ये आएगा, दूसरे दिन ये आएगा, तीसरे दिन ये आएगा, चौथे दिन ये आएगा, 5वें दिन ये आएगा, फिर 6वें दिन ये आएगा, 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें 13वें 14वें 15वें 16वें 17वें 18वें, फिर 19वें दिन पी आएगा। पी जो है 2 यूनिट, यहाँ पे
पर यूनिट वर्क ज़्यादा है, इसलिए यहाँ हम 6 यूनिट काम में 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। ये जो है एक दिन में 2 कुर्सी बना रहा था, तो यहाँ पे +2 करेंगे, यानी 56 यूनिट काम करेगा 19 दिन। यहाँ एक दिन ये आएगा पी, फिर करेगा 19 दिन में 56 काम हो रहा है। फिर उसके बाद क्यों आएगा, क्यों करने आएगा, क्योंकि जो है 4 पर यूनिट वर्क है, 4 एफिशिएंसी है 4 कुर्सी बनाने की, तो यहाँ फिर 4 ऐड करेंगे और यहाँ एक दिन और ऐड करेंगे, यानी 20 दिन में 60 काम। और हमको 60 काम ही करवाना था टोटल, तो 20 दिन में 60 यूनिट काम हो जाएगा। यहाँ पे आप डिवाइड नहीं करेंगे, वो 2 के केस में ए और बी हो या 2 व्यक्ति हों काम कर रहे हों, तो वहाँ पे जो यूनिट वर्क हमारा आता था उसमें एफिशिएंसी से भाग देते थे। यहाँ पे वो चीज़ आपको नहीं करना है। आशा करते हैं गाइस आपको ये कॉन्सेप्ट सारे समझ में आए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। थैंक यू गाइस।